क्लास 9 साइंस फिजिक्स डेट 7 मई 2021 है। लेक्चर नंबर 2 है। कल हमने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जिन्होंने पहले नहीं देखा उन लोग देख लो। आज हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी बुक्स में है उसको हम लोग करने वाले हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ और बातें करेंगे, स्केलर वेक्टर के बारे में कुछ और बातें करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी बुक का, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन है एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? अच्छा बच्चों, मेरे तरफ से आप लोगों को पर्सनल एडवाइस है कि वीडियो को एकदम लो रिजोल्यूशन में मत देखो, कम से कम 480p या फिर 720p पर देखो। इसीलिए तो छोटा वीडियोस बनाया जा रहा है। आप लोग वीडियो बचा के रखते हैं कि इससे यूट्यूब चलाएंगे, इससे व्हाट्सएप चलाएंगे, इससे ट्विटर चलाएंगे। उससे अच्छा है पढ़ाई लिखाई स्कूल का और जो ट्यूशन में करवाया जा रहा है उसको ही आराम से करो। और थोड़े ज़्यादा रिजोल्यूशन में देखोगे तो साफ साफ दिखेगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि छोटा छोटा लिखा रहा है सर, बट ठीक है मानता हूँ, बट आपका तो छोटा क्लास है, 9, 10, 11, 12 सारे लोग इसी फॉन्ट पर पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा वीडियो का रिजोल्यूशन बढ़ा करके देखेंगे तो मज़ा भी आएगा और बढ़िया नोट्स भी बनेगा। So an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meters in 40 seconds. What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? ठीक है, तो आप ही लोग बता सकते हैं। अब तो ऐसा एक सर्कुलर ट्रैक है। इस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर दिया हुआ है। जो बच्चे रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, जब भी मिलेंगे वापस आएंगे तो ये सब क्वेश्चंस मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। डाउट के फॉर्म में पूछना होगा तो बता दूंगा। पढ़ाया जा रहा है रेगुलर, आप लोग रेगुलर वीडियो से अपना अपना नोट्स बनाए, होमवर्क करें और टॉपिक को पढ़ते रहें। ठीक है, तो ये एक सर्कुलर ट्रैक है। इसका डायमीटर दिया हुआ है, इसका रेडियस जो है वो 100 मीटर का हो गया। Radius is 100 meters and diameter is A से B, this is our 200 meters। बोल रहा है एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड, एक राउंड ऐसे पूरा कर लिया, एक राउंड 40 सेकंड में। हमें मालूम है एक राउंड पूरा करने का मतलब सर्कल का सरकमफेरेंस कवर करना होता है ना। और सर्कल का सरकमफेरेंस हमें मालूम है ये 2 पाई आर होगा। एक राउंड मतलब समझ लो, इधर से चले ये पूरा कवर किया मतलब इसका सरकमफेरेंस इज 2 पाई आर। तो 40 सेकंड में एक राउंड है। क्वेश्चन में लिख रहा है 40 सेकंड में एक राउंड पूरा करता है। तो 2 मिनट 20 सेकंड मतलब 140 सेकंड में कितना राउंड पूरा करेगा बताओ। 40 सेकंड में एक राउंड, 80 में 2, 120 में 3 और 140 में सिर्फ ये यहां से यहां तक जाएगा, मतलब 3.5 राउंड है ना। 40 में 1, 80 में 2, 120 में 3, बट अब सिर्फ 20 सेकंड ही बचाते। 140 में ए से अब बी तक ही जा पाएंगे। इसको मैथमेटिकली ऐसे 40 सेकंड में एक राउंड, 1 सेकंड में 1/40 राउंड, तो 140 सेकंड में 1/40 इंटू 140 राउंड। यही हमने गिना था। इसको अगर आप काटते हो तो 7/2 मतलब 3.5 राउंड पूरा हो रहा है। ठीक है, गिन के भी पता चला सकते हैं। तो 3.5 राउंड, ये 2 मिनट 20 सेकंड का क्वेश्चन है। 2 मिनट 20 सेकंड मतलब 140 सेकंड। 140 सेकंड में ये 3.5 राउंड रिवॉल्यूशन जो है वो पूरा कर लेता है। ठीक है, ओके। तो एक राउंड का मतलब 2 पाई आर, एक राउंड का मतलब 2 पाई आर। तो 3.5 राउंड का मतलब
एक में 2 पाई आर है तो 3.5 में 3.5 इंटू 2 पाई आर, 3.5 इंटू 2 7 पाई आर, और ये 7 पाई के जगह 22/7 और रेडियस इसका 100 मीटर दिया हुआ था और ये कट गया, सो दिस इज 2200 मीटर। यही टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2 मिनट 120 सेकंड में। वो जो ड्राइवर है उसने 2200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। यही पहला क्वेश्चन है, टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा था। छोटा छोटा फॉन्ट मेरे ख्याल से नहीं है, अगर आप लोग ठीक से पढ़ते हैं तो छोटा फॉन्ट नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं छोटा फॉन्ट है, बट मेरे ख्याल से बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, सीधा बोल रहे हैं छोटा फॉन्ट है। बाकी तो आपकी मर्जी है। कुछ लोग लगातार होमवर्क असाइनमेंट जो लिख रहे हैं उसका फोटोज वीडियोस भेज रहे हैं, फोटोज और पीडीएफ, तो बहुत अच्छी बात है। तो 3.5 राउंड में मतलब कहां से कहां तक पहुंचा? एक राउंड में यहां से यहां, 2 राउंड में यहां से यहां, 3 राउंड में यहां से यहां, बट 3.5 राउंड है तो यहां से सिर्फ यहां तक ही पहुंचा। ठीक है, ए से बी। और कल आप लोगों के क्लास में सिखाया गया था डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में टोटल लेंथ निकालते हैं और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग इनिशियल से फाइनल, शुरुआत जहां से हुआ और खत्म जहां तक हुआ उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 3.5 राउंड में ये ए से बी ही पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट केवल ए से बी हुआ, जो कि ध्यान से देखोगे तो इसके डायमीटर के बराबर है। रेडियस 100 और 100 डायमीटर जो है दिस इज आवर 200 मीटर्स। ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये डिस्टेंस हो गया। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। इस तरह का क्वेश्चंस बनाना है, इसको नोट करो। और जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं कृपया करके एडमिशन ले लें। और जो लोग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड पर क्लास करते हैं गार्जियन को थोड़ा सा एडमिशन लेने के लिए बोल देंगे ताकि क्लास रेगुलर हमारा चलता रहे, क्योंकि आप लोगों का क्लास ऑनलाइन ही चलेगा। अभी रिस्क लेकर के कोई फायदा नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी। जिनको समझ में आ रहा है, जिनका नोट्स ठीक से बन रहा है, जिनको लग रहा है सिलेबस आराम से कवर हो रहा है, उन लोग अपने गार्जियन के साथ कंसल्ट करके एडमिशन लेकर के रखेंगे ऑफलाइन मोड के लिए भी, और क्लास रेगुलर करते रहेंगे, पढ़ाई रेगुलर करते रहेंगे। ठीक है, इसको नोट करो। अब ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, बट इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज क्लियर नहीं है, तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज क्लियर नहीं, तो हम लोग जो हमारा समझ कहेगा उस हिसाब से बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। तो पिछले बार जैसे सर्कुलर था वैसे ही इस बार ऐसा स्क्वायर है, और जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा होता ना 1 राउंड पूरा करता है, इस क्वेश्चन में ऐसा 1 राउंड नहीं लिखा हुआ है, बट हम लोग मान करके चलेंगे कि शायद 1 राउंड का ही बात किया जा रहा है। इंग्लिश के लैंग्वेज में इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, इसको थोड़ा संभाल करके निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट वाला जो होमवर्क आप लोगों को दिया गया था, कुछ लोग आंसर लिखे हैं बट हिज हर लिख दिए। 9th 10th क्लास में हो आप लोग, हिज इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग इवेंट, हर इवापोरेशन का लड़का लड़की है। आप लोग थोड़ा सा समझदारी पूर्वक आंसर लिखने का ट्राई करें। बाकी ये एक स्क्वायर फील्ड है, इसका साइड दिया हुआ है 10 मीटर। तो 40 सेकंड में 1 राउंड पूरा करता है, लिखा नहीं है, बट मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। तो कुछ ठीक से क्लियर नहीं है, तो मान के चलेंगे कि 40 सेकंड में 1 राउंड पूरा कर देता है। 40 सेकंड में 1 राउंड। अब व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। फिर से 2 मिनट 20 सेकंड है, मतलब 140 सेकंड। और पिछले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था, इसलिए फिर से नहीं कर रहे। 140 सेकंड में 3.5 राउंड हो जा रहा है, क्योंकि सेम डेटा है। 40 सेकंड में 1 राउंड, 40 में 1, 80 में 2, 120 पर 3 और 140 पर 3.5 राउंड। 3.5 राउंड मतलब तुम बताओ कि कहां से कहां पहुंचेगा। मान लो ए से स्टार्ट करते हैं
तो एक राउंड ए पर, 2 राउंड फिर ए पर, 3 राउंड फिर ए पर, 3.5 राउंड में कहां पर से कहां पहुंच जाएगा, 3.5 है, 3 तो यहीं पर, अब 3.5 आधे पे, अब ये ए से सी तक ही जा पाएगा। ए से सी हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है 3.5 हो रहा है, 3.5, तो ए से सी, अब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। और कल के क्लास जो लोग ने किया था उनको मालूम है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल से फाइनल तक के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये हमारा होना है डिस्प्लेसमेंट। और इसमें क्योंकि स्क्वायर वर्ड है तो हियर वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम हमें मालूम है कैसे निकाला जाता है, इन ट्राइंगल एबीसी, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम कहता है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो दिस इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 और फिर 10 का स्क्वायर 100, देयरफॉर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 200, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 100। इससे AC बराबर रूट निकालना पड़ेगा, 100 का तो 10 हो जाएगा, 2 का रूट 2 रह जाएगा, तो AC बराबर 10√2 मीटर्स। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जा रहा है 10√2 मीटर्स। ध्यान से इसको लिखते लिखते बनाओ। और जो लोग क्लास कर रहे हैं बच्चों, आप लोगों को मालूम ही है, सब लोग बड़े हो रहे हैं, ये जो 60-70 व्यूज आ रहे हैं उससे तो किसी तरह का फिनेंशियल कोई फायदा नहीं है टीचर को। तो आप लोग में से जो लोग रेगुलर पढ़ने वाले हैं, जिनका नोट्स बन रहा है, जिनको लगता है कि सारा का सारा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, नंबर मैंने पहले भी दिया है, ये नंबर 8083562235। जो लोग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड पर पढ़ते हैं, इसी नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट आप लोग गूगल पे, फोन पे पर कर सकते हैं, ठीक है। गूगल पे, फोन पे पर जो लोग ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन मोड पर भी हैं और रेगुलर क्लास कर रहे हैं, फी अपना जो है किसी को आने का जरूरत नहीं है फी देने के लिए, ऑनलाइन फी पेमेंट भी आप लोग आराम से इसी नंबर पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट travels 3 meters towards east and then 4 meters towards north. What will be its magnitude of distance and displacement? डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड बताना, डायरेक्शन भी बता सकते हो सोच सोच के, ठीक है। तो अब यहां से स्टार्ट करेंगे कहीं से, 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट इज टुवर्ड्स दिस, यहां से यहां दिस इज लाइक 3 मीटर्स ईस्ट, वेस्ट बंगाल ईस्ट की तरफ है, और 4 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ ऐसे ऊपर की तरफ, so दिस इज इट, दिस इज 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। और अब हमारा बस यही तक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के लिए क्या करते थे, इनिशियल से फाइनल तक का टोटल लेंथ ट्रैवल करते थे, टोटल लेंथ ट्रैवल, तो डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल लेंथ ट्रैवल, डिस्टेंस इज 4 मीटर प्लस 3 मीटर, दिस इज 7 मीटर्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए रेगुलर बच्चों आप लोगों का क्लास चल रहा है बिल्कुल एकदम नॉन स्टॉप, हम लोग बहुत ही आसानी से सिलेबस अपना कवर कर लेंगे, इसलिए आप लोग रेगुलर नोट्स बनाते रहे। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते थे, इनिशियल से फाइनल तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये हो गया AC है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम हमें मालूम है, दिस इज AC की स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, दिस इज 25, Therefore AC बराबर 5 मीटर्स, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये 5 मीटर का हो जाएगा। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस तो 7 मीटर का है और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का है। स्कूल एग्जाम में ये विथ डायग्राम भी शो करने के लिए आएगा, तो डायग्राम के साथ बनाने का जरूरत है, ठीक है, इसको नोट करो।
ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस बिटवीन, तो पहले नंबर पे तो डेफिनेशन लिख देंगे। इट इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा हो, पहले लेक्चर 1 देख लेना, उसके बाद लेक्चर 2 देखना। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। उसके बाद डिस्टेंस का हम लोग देख रहे हैं कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट का हम लोग देख रहे हैं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर डिस्टेंस का देख रहे हैं इन मोशन इट्स वैल्यू कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट पे देख रहे हैं इन मोशन इट्स वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। इस बात का ख्याल रखना कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस बिटवीन है, और मोटा मोटी यही जो खेल है बॉस, वो स्केलर और वेक्टर के बारे में कल हम लोग बात कर रहे थे। स्केलर वेक्टर के बारे में भी अगर बात किया जाए, अगर किसी भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात किया जाए, तो स्केलर और वेक्टर, स्केलर क्वांटिटीज कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड से फर्क है। डायरेक्शन चेंज करने के बावजूद मैग्नीट्यूड चेंज ना करे, मैग्नीट्यूड का प्रभाव डायरेक्शन के ऊपर ना हो, उस मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड, स्केलर का जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वो डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स डायरेक्शन। जैसे कि डिस्टेंस में था, किसी भी डायरेक्शन में जा रहे थे तो आंसर 7 7 7 ही आ रहा था, कल के वीडियो में पढ़ाया हूं। बट वेक्टर में मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है, उस मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड कर जाता है, उस मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज करने पर मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर कहते हैं, और जिस पर डायरेक्शन चेंज करने के बावजूद मैग्नीट्यूड चेंज ना करे उसको हम लोग स्केलर कहते हैं। इसी चैप्टर में मुलाकात होगा डिस्टेंस से, इसी चैप्टर में मुलाकात होगा स्पीड से। ये सब जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद फिर 2-3 चैप्टर के बाद वर्क से, एनर्जी से, पावर से, इन सब से मुलाकात होगा। ये सब स्केलर क्वांटिटीज में आएंगे। इन सब में डायरेक्शन चेंज करने पर मैग्नीट्यूड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट वेक्टर का भी बहुत सारा एग्जांपल 9th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। एक तो डिस्प्लेसमेंट है, देखिए ना, डायरेक्शन चेंज करने पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू चेंज कर रहा है, कल के वीडियो में भी पढ़ा है, फिर से देखो। फिर फोर्स है, फोर्स तो बाद में, इसी चैप्टर में वेलोसिटी आएगा, इसी चैप्टर में एक्सेलरेशन आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा वेक्टर क्वांटिटी में से एक फोर्स आएगा आपका अगले चैप्टर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो वेक्टर में जैसे ही डायरेक्शन घुमाओगे, डिस्प्लेसमेंट वाला कल कैसे याद है ना, सीधा सीधा गए 4 और वापस आ गए 4, तो डिस्टेंस तो 8 हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट में देखिए 4 और 3 सीधा गया तो 7, बट 4 और 3 90 डिग्री पर गया तो डिस्प्लेसमेंट 5, 4 गया 3 वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 1। तो डायरेक्शन चेंज करने पर मैग्नीट्यूड पर प्रभाव पड़ जाए तो ऐसे है वेक्टर्स, डायरेक्शन चेंज करने पर मैग्नीट्यूड पर प्रभाव ना पड़े, ऐसे है स्केलर। ये हमारा हो गया आज का क्लास। स्पीड एंड वेलोसिटी के साथ कल से जुड़ेंगे। सारे चीज को नोट करो। फी के लिए गार्जियन को थोड़ा सा आप लोग रिकॉल करवा लो, एडमिशन के लिए बोल दो, और रेगुलर नोट्स बनाते रहो। आराम से घर पर रहो, सेफ रहो। डबल मास्क का इस्तेमाल करने के लिए पेरेंट्स जो बाहर निकलते हैं उन लोगों को बोलो, जितना जल्दी हम लोग सेफली बचे हुए रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे फिर उतना ही आसान होगा। छोटा छोटा मेरे ख्याल से नहीं लिखा हुआ है, ठीक ठीक दिख रहा है। एक बार अच्छे रिजोल्यूशन में बनाने का ट्राई करो, सबका सब दिख जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। ये नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट करना हो ट्यूशन का, तो दिस इज द नंबर विच यू कैन कंसल्ट। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।